देखिए क्लास 12 भौतिक विज्ञान का पेपर आ चुका है। जी प्रिय बच्चों, जितने बच्चे प्री बोर्ड परीक्षा पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर स्कूल में हर कॉलेज में यही पेपर पूछा जा रहा है। 2024-25 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिय बच्चों। इसके साथ साथ ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आपको इन सभी पेपरों का सोल्यूशन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, इसका पूरा का पूरा आपको PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, हर एक चीज़ें मिलेंगी। उसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकन को ऑन कर देना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। उसके बाद में मैं आप सभी लोगों को जितना भी PDF होता है उसको मैं PDF दूंगा। PDF के लिए आपको चैनल पर बने रहना। अभी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा PDF कैसे लेना है। तो देखिए वही जो आपके हैं कक्षा 12वीं का पेपर है, पूर्णांक 70 दिए रहेंगे, समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना रहेगा। जी प्रिय बच्चों, यहाँ पर अनुक्रमांक रहेगा, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, नाम रहेगा। आइए निर्देश की बात करते हैं। तो निर्देश से प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पहला दिया हुआ सभी प्रश्न अनिवार्य है, दूसरा दिया हुआ सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख उपस्थित है, मतलब उसके सामने दिए हुए हैं। समझ में आ गया बच्चों। इसमें वही 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और सारी चीज़ें जो चीज़ें हमने आपको डिटेल में पूरी तरीके से बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, सर यही डाउट है। अगर नहीं डाउट है तो नाइस लिख दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए बात करते हैं खंड आ। खंड आ में आपका पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्न। क्या बच्चों, खंड आ में आपका पूछा जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर है प्रत्येक प्रश्न खंड के 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। एक सही है, 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही का मतलब है जो इसका ऑप्शन नंबर सही है। जैसे पहला क्वेश्चन का है कि विद्युत विभव का मात्रक होता है। अब प्यारे बच्चों, विद्युत विभव को लिखते हैं बी से। विद्युत विभव बराबर होता है W/Q। अब देखिए W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और क्या होता है, और Q का मात्रक यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, जूल कूलाम, कूलाम प्रति जूल, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। क्या सही हो जाएगा बच्चों, जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जितने भी बच्चों का जितना भी क्वेश्चन सही है, सर मेरा इतना क्वेश्चन सही है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा सर मेरा इतना क्वेश्चन सही है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया है बच्चों कि समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध होगा। फिर बच्चों हम जानते हैं समांतर क्रम। जी फिर बच्चों, समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर तुल्य प्रतिरोध RT बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। यही चीज़ें दी हुई है फिर बच्चों। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। 1/R1 प्लस 1/R2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात यह है 10 ओम के 2 प्रतिरोध, अर्थात R1 का मान भी 10 ओम है और यहाँ पर R2 का मान भी कितना ओम है, 10 ओम है। तो R1 का मान भी 10 ओम, R2 का मान 10 ओम। तो इस पर हम रख देंगे वही जो हमारा मान आएगा वही हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 1/RT बराबर हो जाएगा 1/R1 का मान 10 प्लस में 1/R2 का मान भी 10। हर समान जोड़ेंगे तो 2/10 हो जाएगा। 2/10 काटेंगे, 2 कुम 2, 2 पंचे 10, 1/5। और जब RT बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। इसका ऑप्शन नंबर देखिए 5 कहाँ है, जो 5 आएगा वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर चौथा सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 5 ओम। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, 5 ओम। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ पर बच्चों ग नंबर का प्रश्न है कि यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो L/R का मात्रक होगा। L/R का मात्रक क्या होगा पर बच्चों, तो पहला दिया हुआ सेकंड इनवर्स, दूसरा है मीटर सेकंड, तीसरा है सेकंड, चौथा है मीटर। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फिर बच्चों वो हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा फिर बच्चों, सेकंड हो जाएगा। ठीक समझ में आया। अब चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। आगे का प्रश्न है बच्चों, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष है 5/4 है, 5/3 है, 7/5 है या 4/3 है। फिर बच्चों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि पहला है A1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। क्या है, 115 मेगावाट, 934 मेगावाट, 156 मेगावाट, 931 मेगावाट। तो देखिए फिर बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 931 मेगावाट हो जाएगा। आगे बात करते हैं फिर बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है कि PNP या PNPN ट्रांजिस्टर के आधार पर धारा प्रवाह होता है।
धारा प्रवाह होता है किसका होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है, होल्स कोटरों द्वारा होता है, या बहुसंख्यक वाहकों द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन द्वारा, विसरण द्वारा, या होल्स द्वारा, या बहुसंख्यक वाहकों द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहुसंख्यक वाहकों द्वारा। तो यहाँ तक तो एमसीक्यू का द एंड होता है। जितने भी आपके एमसीक्यू थे बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे, एक एक नंबर के सभी एमसीक्यू थे। चलिए बात करते हैं खंडवा में। 2 खंड होता है, खंडा खंडवा। खंडवा में आपको रहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। खंडवा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा दिया हुआ है कि विद्युत विभवांतर तथा विभव की बीमा लिखिए। विद्युत विभवांतर तथा विद्युत विभव की बीमा लिखिए। खा दिया हुआ विशिष्ट चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। फिर बच्चों 3 के तीनों इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंगे आपने पढ़ा होगा, अध्यारोपण से ही बनता है। विशिष्ट चालकता पर ताप का क्या प्रभाव, एक एक नंबर में एक एक लाइन में आंसर देना। विद्युत विभवांतर विद्युत विभव की बीमा लिखिए, बीमा लिखना है, बहुत ही एक एक लाइन का आंसर है। घ नंबर का दिया 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की 2 प्रकाश किरणों के मध्य कालांतर 180, इनके मध्य पथांतर क्या होगा। अंगा नंबर का प्रश्न है ऋणवर्ग नियतांक का मान एवं मात्रक लिखिए। देखिए खंडसा में है आपके 2-2 नंबर का प्रश्न। तीसरे का कहा है कि कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। खा आपका है एम्पियर की परिभाषा लिखिए। गाय आपका है पानी तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हैं। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्रांति कोण का क्या करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। आगे बात करते हैं बच्चों प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाना है। अथवा करके दिया है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट करना है। 2 नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं। खंडदा क्या है बच्चों, खंडदा में है आपका चौथे का क्या है बच्चों, चौथे का एक सेकंड, चौथे का क्या है बच्चों, चौथे का 2 बिंदु आवेश +9 इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश क्यू को रखा जाए कि वह संतुलन में हो तो ज्ञात करना, संतुलन में ज्ञात करना। दोनों का मान। खा दिया आवेश वाहक की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू बराबर 1/NeE जहाँ प्रयुक्त चिन्हों के सामान्य अर्थ हैं। आगे बात करते हैं फिर बच्चों गा नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए गा है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल्य मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि है फिर बच्चों 3 नंबर का। चलिए आगे बात करते हैं। घा नंबर का प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि एक सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अंगा हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य तथा सीमा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, जहाँ पर r बराबर दिया है। 3 नंबर का प्रश्न। 5वां दिया है कि का अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻12 जूल है। एक सोने के नाभिक z बराबर 79 के प्रतिक्षेप विकिरण करता है। अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी, दिया है। इसका मान न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम होता है। साइलेंट नोट का के का मान जो होता है 1/457 खा है भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव हैं, इन्हें परिभाषित कीजिए। 3 नंबर का है। ग नंबर का है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या, जो कि आपका 3 नंबर का है। घा दिया प्रकाशित तंतु नलिका में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया चित्र द्वारा समझाइए तथा आवश्यक सूत्र भी लिखिए। अंगा नंबर का प्रश्न है बच्चों कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। किसी धातु के पृष्ठ के लिए जब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ1 तथा निरोधी विभव v1 तथा तरंगदैर्घ्य λ2 है, तब निरोधी विभव v2 है। प्रत्येक नियतांक के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। यहाँ पर अथवा का प्रश्न आ चुका है। अथवा है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर के परमाणु मॉडल की क्या करना है, व्याख्या करना है। खंडिया में है गैस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का है। फिर उसके बाद में अथवा करके प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र के एकांक आयतन की विद्युत स्थिति ऊर्जा 1/2 E2 होती है, जो जहाँ प्रतीकों के समान अर्थ है।
7वां है व्हाइट स्टोन सेतु का परिपथ खींचे तथा किरचॉफ के नियम के से सेतु का संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा बायो सेवाट नियम क्या है? इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन और बाकी है बस। 8वें नंबर का प्रश्न है चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है? सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति एक्सएम में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा आपका है किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n/b -1/u बराबर n-1 r स्थापित कीजिए। n पदार्थ का y के सापेक्ष तथा r गोलीय तल की त्रिज्या है। 9वें नंबर का प्रश्न है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। अथवा न करके प्रश्न दिया हुआ है अल्फा कणों क्या है? अल्फा कणों की प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के प्रमेय मॉडल लिखिए। इस मॉडल की कमियां भी बताइए। पर बच्चों ये था टोटल आपका पेपर। आई होप वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।